अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 12 रेल एनालिसिस 2। तो आज जो है वो कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस जो हैं वो मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर रहा हूँ। इन क्वेश्चंस की आपने अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेनी है। हो सकता है इस तरह के कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो आपके मिड टर्म के पेपर में भी हों। तो फर्स्ट ये है, इस क्वेश्चन में हमने ये प्रूफ करना है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 4 जो है ये क्या है, ये रिमान इंटीग्रेबल है इस इंटरवल ए बी के ऊपर। तो क्योंकि ये हमारे पास जो फंक्शन है ये क्या है, ये कांस्टेंट फंक्शन है और ये रिजल्ट मैंने आप लोगों को करवाया हुआ है, प्रूफ करवाया हुआ है कि हर कांस्टेंट फंक्शन जो होता है वो रिमान इंटीग्रेबल होता है। क्योंकि ये इसकी फिक्स वैल्यू 4 है ना, कांस्टेंट नंबर है, तो ये कांस्टेंट फंक्शन है। तो क्योंकि ये कांस्टेंट फंक्शन है इसीलिए ये क्या है, ये रिमान इंटीग्रेबल है। अगर ये इस तरह से शॉर्ट क्वेश्चन में आपके पास कोई कांस्टेंट फंक्शन आ जाए, इसको प्रूफ करना हो कि वो रिमान इंटीग्रेबल है, तो इस तरह से आप एक दो लाइंस में ये रीज़न दे के उसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसमें हमारे पास ये फंक्शन है, ये इंटरवल है, पार्टीशन भी आपके पास गिवन है। आपने क्या करना है, इसमें अपर सम और लोअर सम कैलकुलेट करना है इस फंक्शन का, इस पार्टीशन के अगेंस्ट इस इंटरवल के ऊपर। तो ये फंक्शन है वो हमने लिख लिया एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। ये पार्टीशन है तो ये क्या है, हमारे पास एक्स नॉट की वैल्यू है, ये क्या है x1 की वैल्यू, ये हमारे पास x2 की वैल्यू है, ये x3 की वैल्यू है और ये x4 की वैल्यू है। तो हमारे पास टोटल ये 5 पॉइंट्स है ना। तो इनसे कितने सब इंटरवल्स बनेंगे, हमारे पास 4 सब इंटरवल्स बनेंगे ना। एक x0 से x1 वो क्या आ गया, -2 से -1। दूसरा इंटरवल क्या आ जाएगा, -1 से 0। तीसरा इंटरवल 0 से 1 आ गया और चौथा इंटरवल 1 से 2 आ गया। तो ये हमारे पास 4 जो है ये सब इंटरवल्स बने, I1 I2 I3 I4। तो इस इंटरवल की हमने पार्टीशन करके ये 4 सब इंटरवल्स बना लिए। तो अपर सम और लोअर सम कैलकुलेट करना है। अपर सम और लोअर सम, अपर सम के लिए हमें क्या चाहिए होती है, उस फंक्शन की सुप्रीमम, उसकी मैक्सिमम वैल्यूज चाहिए होती है। और लोअर सम के लिए हमें क्या चाहिए होती है, फंक्शन की मिनिमम, उसकी जो इन्फिमम वैल्यूज होती हैं वो हमें चाहिए होती है। तो ये हमारे पास इंटरवल है, फंक्शन जो है वो हमारे पास ऑब्वियसली कॉन्टिन्यूस है। तो जो कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है उसका मैक्सिमम और मिनिमम हमेशा एग्जिस्ट करता है क्लोज इंटरवल के ऊपर। इंटरवल भी क्लोज है, फंक्शन भी कॉन्टिन्यूस है, तो इट मीन्स इसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू जरूर एग्जिस्ट करेगी। अब जो वो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू होती है वो या तो इस इंटरवल के एंड पॉइंट्स के ऊपर एग्जिस्ट करती है या इस फंक्शन के क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर एग्जिस्ट करती है। तो इसलिए पहले क्या किया, इस फंक्शन का क्रिटिकल पॉइंट कैलकुलेट कर लिया। क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, जहाँ पर डेरिवेटिव 0 होता है। इस फंक्शन का डेरिवेटिव लिया, वो हमारे पास ये आ गया, इसको इक्वल टू 0 रखा तो x इक्वल टू 1, ये हमारे पास आ गया क्रिटिकल पॉइंट। इस क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर हमने इस फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट की, तो 1 - 2 + 4 हमारे पास क्या आ गया, 3 आ गया। तो क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू क्या है, 3 है। तो फंक्शन की जो भी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू होगी वो या तो इन एंड पॉइंट्स के ऊपर होगी, या तो -2 के ऊपर हो सकती है, या 2 के ऊपर हो सकती है, या तो इस क्रिटिकल पॉइंट 1 के ऊपर हो सकती है। तो हमारे पास सिर्फ 3 ही चॉइसेस हैं, इन तीनों में से किसी एक पॉइंट के ऊपर मैक्सिमम होगा और किसी एक पॉइंट के ऊपर इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू होगी। तो ये पहला इंटरवल हमने ले लिया, -2 -1, ये हमारे पास क्लोज इंटरवल था ना। तो -2 के ऊपर वैल्यू कैलकुलेट की, वो आ गई 12। -1 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट की, वो आ गई हमारे पास 7। क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया हुआ है, वो फंक्शन की वैल्यू क्या है, 3। तो ये 3 है, ये 12 है, ये 7 है। तो इनमें से मिनिमम वैल्यू क्या है, वो ये 3 है। तो स्मॉल m1 जो है वो हमारे पास इस फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू है, इन्फिमम है, इस I1 इंटरवल के ऊपर वो क्या आ गई, 3 हो गई। अब इनमें से जो मैक्सिमम वैल्यू है वो ऑब्वियसली 12 है। तो फर्स्ट इंटरवल के ऊपर फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई, 12 आ गई, कैपिटल M1 की वैल्यू 12 आ गई। इसके बाद सेकंड इंटरवल जो है -1 से 0, तो इस -1 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट की, 7 आ गई। 0 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट की, 4 आ गई। तो एक वैल्यू 7 है, एक 4 है, और क्रिटिकल वैल्यू के ऊपर फंक्शन की वैल्यू जो है वो 3 है। तो मिनिमम वैल्यू हमारे पास क्या, 3 है, ऑब्वियसली अभी भी 3 है। तो फंक्शन की मिनिमम स्मॉल m2 जो है वो 3 आ गया, और मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास क्या, 7 है। तो कैपिटल M2 की वैल्यू क्या आ गई, 7 आ गई। इसी तरह से थर्ड इंटरवल हमने लिया, वो 0 1 था। 0 के ऊपर 4 वैल्यू है, 1 के ऊपर 3 वैल्यू है। तो 3
3 और 4, तो मिनिमम वैल्यू 3 आ गई और मैक्सिमम वैल्यू 4 आ गई। ठीक है, ये 2 दफ़ा 3 रिपीटेड है क्योंकि पॉइंट ही सेम है ना, वो 1 और 1। अगर आपके पास दो डिफरेंट पॉइंट्स में भी सेम वैल्यू आ जाए तो मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू तो वही होगी ना। तो आपके पास मिनिमम वैल्यू 3 आ गई और मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। और लास्ट इंटरवल जो 1 2 था, 1 के ऊपर वैल्यू कैलकुलेट की 3 आ गई, 2 के ऊपर वैल्यू कैलकुलेट की 4 आ गई। तो क्रिटिकल पॉइंट पे वैल्यू 3 थी, यहाँ भी 3 है और ये 4 है, तो मिनिमम क्या आ जाएगी हमारे पास 3 और मैक्सिमम क्या आ जाएगी 4। तो स्मॉल m1 स्मॉल m2 स्मॉल m3 स्मॉल m4 ये सारी की सारी वैल्यूज क्या आई है 3। स्मॉल कैपिटल M1 हमारे पास 12 है, कैपिटल M2 हमारे पास 7 है, कैपिटल M3 हमारे पास 4 है और कैपिटल M4 जो है वो भी हमारे पास 4 है। इन वैल्यूज़ को कैलकुलेट यूज़ करते हुए हम अपर सम और लोअर सम कैलकुलेट करेंगे ना इस फंक्शन का, अपर रिमान इंटीग्रल और लोअर रिमान इंटीग्रल। तो ये अपर रिमान इंटीग्रल का ये हमारे पास फार्मूला है, कैपिटल M1 इंटू x1 माइनस एक्स नॉट प्लस कैपिटल M2 x2 माइनस x1। ठीक है, तो ये हमारे पास फार्मूला था, उनमें वैल्यूज़ पुट की, तो ये अपर रिमान इंटीग्रल की वैल्यू क्या आ गई 27। इस तरह से ये लोअर रिमान इंटीग्रल की ये हमारे पास ये फार्मूला था। तो यहाँ पे हम मिनिमम वैल्यूज़ यूज़ करते हैं, अपर में हम ये मैक्सिमम वैल्यूज़ यूज़ करते हैं। तो ये वैल्यूज़ यहाँ पे पुट की तो हमारे पास ये आंसर आ गया। तो अपर रिमान इंटीग्रल की वैल्यू 27 आई है और लोअर रिमान इंटीग्रल की वैल्यू 12 आई है। इसी तरह से आपको कोई पार्टीशन में भी हो सकता है गिवन हो, फंक्शन भी गिवन हो, इंटरवल भी गिवन होगा और आपने अपर रिमान इंटीग्रल लोअर रिमान इंटीग्रल या इन दोनों में से कोई एक कैलकुलेट करना होगा। इस तरह का क्वेश्चन भी हो सकता है पॉसिबल है। तो सेम इसी टेक्निक से जो है वो आप ये वो क्वेश्चन भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट ये एग्जांपल है, इसमें हमारे पास ये फंक्शन है एक्स क्यूब माइनस 12x प्लस 4। प्रूफ करना है कि ये जो फंक्शन है ये बाउंडेड वेरिएशन का है इस इंटरवल 0-2 के ऊपर, और हमने ये टोटल वेरिएशन भी कैलकुलेट करनी है। अच्छा, जो प्रीवियस लेक्चर था हमारे पास लेक्चर नंबर 11, उसमें भी इस तरह की मैंने एग्जांपल शायद करवाई हुई थी। उसमें शायद था एक्स क्यूब माइनस आई थिंक यहाँ पर 3x था, यहाँ पर शायद 3x था, तो यहाँ पे अब ये 12x है, तो सिमिलर वैसे ही है। तो ये फंक्शन है हमारे पास, इसका डेरिवेटिव ये है, तो फंक्शन पोलिनोमियल है, डेरिवेटिव भी पोलिनोमियल है, तो एफ भी कंटिन्यूस है, एफ प्राइम भी कंटिन्यूस है ना। तो इसलिए फंक्शन क्या होगा, बाउंडेड वेरिएशन का होगा इस इंटरवल के ऊपर। तो अब टोटल वेरिएशन कैलकुलेट कर लेंगे। टोटल वेरिएशन का ये हमारे पास फार्मूला होता है, ये लास्ट लेक्चर में भी हमने इस तरह का क्वेश्चन किया है इसी टेक्निक से सेम। तो ये हमने लिख लिया, तो आगे ये हमारे पास मॉड आ गया। तो ये मॉड जो है इसमें पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, इसलिए इसको ये सेपरेट कर लिया। x+2 वाला जो है वो हमेशा पॉजिटिव है इस इंटरवल में, तो ये वाला मॉड ख़त्म कर दिया। ये वाला पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन इसमें अगर आप देखें आपके पास x-2 इक्वल टू 0 रखेंगे तो x इक्वल टू 2 आ जाएगा। 2 के ऊपर ब्रेक करना पड़ेगा ना, 2 से आगे ये पॉजिटिव रहेगा, 2 से पीछे नेगेटिव रहेगा ना। तो इंटरवल तो सिर्फ 0 से 2 है, तो यहाँ पे ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं है। ये इस इंटरवल में हमेशा क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है ना। 0 से 2 के बिटवीन कोई भी वैल्यू पुट करें, जैसे 1 पुट करें तो नेगेटिव नंबर आ रहा है, तो जब मॉड ख़त्म करेंगे बाहर माइनस आ जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई किया, इंटीग्रेट किया, ये हमारे पास आंसर आ गया 16। तो इसकी टोटल वेरिएशन जो है वो 16 आ गई इस इंटरवल के ऊपर। अब यही जो क्वेश्चन है एक और डिफरेंट मेथड से भी किया हुआ है, आप इस मेथड से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसमें क्या किया कि ये फंक्शन था, ये उसका डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव को सिंप्लीफाई किया, ये आ गया 3 इंटू x²-4। इस x²-4 को फैक्टराइज करके ये इस तरह से लिख लिया। अब ये जो x+2 वाला फैक्टर है ये इस इंटरवल के ऊपर हमेशा पॉजिटिव रहेगा ना, क्योंकि इस 0-2 इंटरवल के बिटवीन कोई भी वैल्यू इसमें पुट करें तो ये हमेशा पॉजिटिव नंबर है। अच्छा, इस 0-2 में से इस फैक्टर में अगर वैल्यू पुट करें तो ये हमेशा नेगेटिव आता है। ये 3 तो हमेशा पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ओवरऑल क्या बन जाएगा, नेगेटिव बनेगा ना। तो ये जो डेरिवेटिव है ये लेस देन और इक्वल टू 0 आ रहा है, तो इट मीन्स ये जो फंक्शन है ये क्या है, ये डिक्रीजिंग है। तो ये फंक्शन क्या है, ये डिक्रीजिंग है इस इंटरवल के ऊपर। तो इसमें बेसिकली हम वो वाला मेथड यूज करना चाहते हैं कि अगर फंक्शन मोनोटॉनिक हो और बाउंडेड हो तो उस केस में फंक्शन हमेशा बाउंडेड वेरिएशन का होता है, और ए बी इंटरवल के ऊपर उसकी वेरिएशन जो होती है वो इक्वल होती है f ऑफ b माइनस f ऑफ a का मॉड, उस वैल्यू के इक्वल होती है।
तो फंक्शन को प्रूव तो कर दिया कि ये डिक्रीजिंग है। अब हमने ये भी प्रूव करना है कि ये बाउंडेड भी हो। बाउंडेड भी ऑब्वियसली होगा क्योंकि ये डिक्रीज कर रहा है। डिक्रीज कर रहा है तो 0 के ऊपर इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी, 2 के ऊपर इसकी मिनिमम वैल्यू आएगी, क्योंकि कंटिन्यूस भी है ना, कंटिन्यूस भी है तो 0 के ऊपर इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी और 2 के ऊपर मिनिमम वैल्यू आएगी, क्योंकि डिक्रीज कर रहा है। तो क्योंकि कंटिन्यूस फंक्शन है तो क्लोज इंटरवल है, तो क्लोज इंटरवल के ऊपर जो कंटिन्यूस फंक्शन होते हैं वो बाउंडेड भी होते हैं। और ऑब्वियसली 0 के ऊपर इसकी जो है मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी, और 2 के ऊपर इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, वो मेरे ख्याल से आ जाएगी -12 आ जाएगी आई थिंक। तो ये जो फंक्शन है ये बाउंडेड है, मैक्सिमम वैल्यू भी आ रही है, मिनिमम वैल्यू भी आ रही है ना हमारे पास। तो फंक्शन क्योंकि डिक्रीजिंग है, मोनोटोन है और बाउंडेड भी है, तो इसलिए फंक्शन जो है वो बाउंडेड वेरिएशन का है इस इंटरवल के ऊपर। और इस इंटरवल के ऊपर इसकी वेरिएशन क्या होगी, f(0 - f(2) का मॉड। तो f(0) के ऊपर 4 वैल्यू आ रही है और f(2) के ऊपर हमारे पास जो वैल्यू आ रही थी वो हमने लिख ली। तो इसको सिंप्लीफाई किया तो ये 16 का मॉड क्या आ गया, 16। तो इस मेथड से भी हमने वेरिएशन इसकी कैलकुलेट की, टोटल वेरिएशन, तो वो भी 16 आ रही है। तो आप ये वाला मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं और ये वाला मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस ये है कि सेकंड वाले मेथड के लिए आपको फंक्शन या तो इंक्रीजिंग चाहिए या डिक्रीजिंग, इन दोनों में से कोई एक चाहिए, या इंक्रीजिंग होना चाहिए या डिक्रीजिंग। अगर इन दोनों का मिक्सचर हो जाएगा उस केस में ये आपका मेथड फेल हो जाएगा। उस केस में फिर आपको उस इंटरवल को मे भी डिवाइड करना पड़ेगा दो पार्ट्स में, कि किसी पार्ट के ऊपर वो इंक्रीजिंग है उस वाले की सेपरेट वेरिएशन कैलकुलेट कर रहे हैं, और किसी पार्ट के ऊपर वो इंक्रीजिंग है उस वाले इंटरवल की वेरिएशन सेपरेट कैलकुलेट कर लें, फिर एंड पे उनको ऐड कर लें। और दूसरी कंडीशन जो है वो ये है कि बाउंडेड होना चाहिए। अगर तो बाउंडेड है फंक्शन तो तब आप उसकी वेरिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं ना इस फार्मूले से। अगर वो फंक्शन ही अनबाउंडेड हो वो आप टोटल वेरिएशन तो कैलकुलेट नहीं कर सकेंगे इस फार्मूले से। तो ये जो है इसमें, इस मेथड में ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस है हमारे पास। लेकिन ये जो फर्स्ट वाला मेथड है इसमें इतनी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, इसमें जस्ट हमें फंक्शन और उसके डेरिवेटिव की कंटिन्यूटी चाहिए। और मोस्टली फंक्शंस जो हैं वो हमारे पास जो कंटिन्यूस होते हैं, जैसे पोलिनोमियल्स हो गए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो गए, तो ये हमारे पास कंटिन्यूस होते हैं ना, तो उनके डेरिवेटिव्स भी कंटिन्यूस होते हैं। तो उस केस में हमें जो है वो ये जो फर्स्ट मेथड है वो ज़्यादा इजी है, ये ज़्यादा एप्लीकेबल है।